RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो नॉन हिंदी है। नॉन हिंदी में जो किसलय है ना, इन्हीं के जो अध्याय जो खेमा है, एक खेमा का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 15 ऐसे यानी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आप डायरेक्टली यानी देख सकते हैं, ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, क्या खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं। यानी यह बात किसने कहा था इस यानी पाठ में। तो क्या कहा था, तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं। तो यह यानी खेमा को उनका सेठ जो है, सेठ कितना रुपया देते हैं, यह बात किसने पूछा था। तो यह बात पूछा था जाकर के कौन, तो लेखक ने पूछा था। कौन, तो लेखक ने पूछा था। लेखक ने यानी खेमा से पूछा था, आपका जो सेठ जो है आपको कितना पैसा देते हैं, आप जो यहाँ जो काम कर रहे हैं होटल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा। ठीक है, तो लेखक जब यानी खेमा को पढ़ाने और लिखाने के लिए यह सोच के गया था, जो उनके पिता को कहेंगे यानी इसको क्यों यानी बचपन से इतना छोटा सा उम्र में कार्य करा रहे हैं, तो इसको अभी पढ़ाने लिखाने का यानी एज है। तो यह बात जब खेमा के पिताजी से कहने आया था कौन, तो लेखक, तो उनका पिताजी ने कहा था सही में यानी इसको पढ़ाने और लिखाने का अभी समय है, लेकिन मेरे पास तो यानी पैसा नहीं है, स्थिति खराब है। हम यानी सेठ के पास बच्चे को क्या किए हैं, बेच दिए हैं, काम करने के लिए यानी बेच दिए हैं। तो उनका जो पैसा है, कुछ पैसा उनको लौटा देंगे, तब जाकर के आप मेरे बच्चों को पढ़ाइएगा। ठीक है, इससे यानी यहाँ इसका बहुत ही यानी प्यार भाव सा, एक कष्ट सा या प्यार सा बोलिएगा तो प्यार सा एक आंसू टपकने लगा था, जो देखिए मेरे बच्चे को दूसरे कोई पढ़ाने के लिए इतना सोच रहा है। तो ये पैसा जो है क्या कहा था, उसने रुपये उसके रुपये को लौटाने पड़ेंगे। तो किसने कहा था, तो खेमा के पिता ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है खेमा शीर्षक कहानी के यानी केंद्रक में है। तो यह किस केंद्रक में है, किस पे है यह, तो यह है जाकर के बाल मजदूरी के केंद्रक पर है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस कारण खेमा की पिटाई की गई थी। जब वह कसारा की होटल में था तो इनको क्यों मारा जाता था। ठीक है, तो खेमा क्या करते थे, पूरे दिन इसको कुल्लू के बेल की तरह यानी घुमाते रहते थे। ठीक है, ये कीजिए वो कीजिए एक कीजिए, और रात हो जाता था, तब तक अगर यानी बर्तन साफ ना होते तब उनकी पिटाई होती थी, इसकी यानी खेमा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मुख्तार काशी होटल का मालिक कौन था। ये जो होटल था, जिस होटल में यानी कौन खेमा कार्य करने के लिए गया था, काम करने के लिए गया था। ठीक है, तो उस मालिक यानी मुक्ताकाशी होटल था, होटल का नाम यानी नाम दिया था क्या, मुक्ताकाशी होटल। तो इस होटल का मालिक कौन था, तो था जाकर के कसारा। ठीक है, खेमा के सेठ का नाम क्या था, तो यानी कसारा। चलिए बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है, यानी किस कहानी में आप देखे हैं, इन चारों में से वह कौन सा कहानी है जो यानी बाल मजदूर पर है। ठीक है, तो यह था जाकर के किस, तो खेमा में। ठीक, चलिए अभी देखिए
खेमा कैसी कहानी है, तो खेमा कैसी कहानी है, तो यह है जाकर के बाल मजदूरी की निस निसंतता का उभरने वाला कहानी है। ठीक है, चलिए, होटल के पास क्या था? ये जो होटल जो यानी मुक्ताकाशी होटल कसारा का जो होटल था, तो उस होटल के पास क्या था? तो उस होटल के पास था जाकर के एक क्लिनिक था, जो यानी सुबह और शाम में ज्यादा क्या यानी भीड़ होते थे, क्योंकि उस समय जो रोगी जो यानी आते थे डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर का समय ही वैसा था, यानी दो शाम और सुबह यानी बैठते थे। ठीक है, तो क्या था? तो क्लिनिक था। चलिए, कह रहा है कसारा क्या लेने बाजार गया था, यानी खेमा को दुकान में रख कर कसारा क्या लेने गया था। ठीक है, ये कह रहा है, तो कह रहा है उस समय जो गया था, तो वह चाय पत्ती और शक्कर लेने के लिए गया था। क्या? चाय पत्ती और शक्कर। चलिए, कह रहा है अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? ठीक, तो खेमा का जो यानी क्या चप्पल नहीं थे, तो वह उस समय जो अप्रैल महीना था, कौन सा महीना? अप्रैल महीना था। तो जब वह कहा दुकान से ये दुकान से थोड़ा दूर पर यानी क्या करने के लिए जाते थे, तो वहां एक टूटी फूटी सी एक टेबल और एक गमला है, उसमें यानी क्या करने के लिए? ग्लास को धोने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाते थे, पूरे दुकान में घूमते थे, तो उनका पैर जलता था। तो जब यह यानी ग्लास को धोने के लिए जाते थे, तो थोड़ा सा यानी पानी क्या करते थे? अपने पैर में पहले डालते थे, क्योंकि उनका पैर जल रहा था, क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलते थे उनको। जब वह पैर में जल डालते थे, पानी डालते थे, तो थोड़ा सा उनको आराम मिलता था, सुकून मिलता था। ठीक है, चलिए, कह रहा है ग्राहक को चाय कौन देता था? ग्राहकों को चाय कौन देता था? तो उनका मालिक यानी कसारा जो है, यह चाय बनाते थे। क्या बनाते थे? तो चाय बनाते थे। ठीक है, और कसारा जो छोटा सा जो बच्चा जो है, यह क्या करते थे? ग्राहकों को चाय दिला देते थे। कौन? ठीक है, चाय। तो आंसर हो जाएगा कौन? खेमा देते थे। चलिए, कह रहा है मुक्ताकाशी होटल के छिनका में कितने ग्लास रखे हुए थे? तो छिनका क्या होता है? इस तरह से एक यानी इस तरह से एक क्या होता है? छिनका होता है, जिसमें ये ग्लास जो रख देते थे और इसको यानी पकड़ करके ले जाते थे किसके पास? यानी ग्राहकों के पास। ठीक है, इस तरह से छिनका होते हैं। तो कह रहा है मुक्ताकाशी होटल के छिनका में कितने ग्लास रखे हुए थे? तो इसमें थे लगभग करके 8 से 10। कितना? 8 से 10। चलिए, कह रहा है खेमा की लंबाई कितनी थी? खेमा जो लड़का था, इनकी हाइट कितनी थी? ठीक है, इनकी हाइट तो 3.5 फुट। कहा? लगभग 4.5 फुट, लगभग 5.5 फुट, लगभग 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट थे। ठीक है, लगभग 3.5 फुट। ठीक है, चलिए, कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? तो यानी उनका पिता आया, फिर खेमा से बातचीत किया, खेमा के पिता से बातचीत किया, जो हम जो यानी इतना दिन रखे, हम तो लाए थे मान लीजिए 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ 1 महीना या 2 महीना रहा, तो उतना जो पैसा दिए है आपको, आप पैसा दीजिए। ये सब कुछ यानी बात कर रहा था।
तो समय लगा था आधा घंटा। आधा घंटा के बाद यानी खेमा जो है इसके पास रहने लगे, तो वह लेखक के साथ। तो कह रहा है कसारा से बात करने के कितने घंटे के बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? तो आधे घंटे के बाद। ठीक है, चलिए। मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे ले आया था? तो यह ले आया था किसको? खेमा को लेकर आया था। ठीक है, तो ये था हम लोग का जाकर के 15 ऑब्जेक्टिव, जो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जितने भी प्रश्न हैं तो ये सब क्या है, यानी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इन प्रश्न को संभाल करके रखिएगा, जो एग्जाम जो दीजिएगा 2026 में। ठीक है, चलिए, तो यही आज तक